श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा एवं महत्व। अर्जुन कहने लगे, हे जगदीश्वर, मैंने आश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। आप कृपा करके मुझे आश्विन अर्थात क्वार माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधि पूर्वक और विधान पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है पापांकुशा एकादशी अर्थात पाप पर अंकुश लगाने वाली एकादशी। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अच्छे पुण्य का भागी होता है। आश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को मात्र नमस्कार कर देने से मिल जाते हैं और मनुष्य को यम के दुख नहीं उठाने पड़ते। मनुष्यों को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पापांकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों व पापों को समन कर देता है। अब तुम ध्यान पूर्वक पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा सुनो। प्राचीन समय में विंध्याचल पर्वत पर एक क्रोधन नाम का बैलिया रहता था। बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान अर्थात गलत कार्यों में ही व्यतीत होता था। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के भयंकर दूत उस बहेलियों को लेने के लिए आए। यमदूतों ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। ये बात सुनकर बहेलिया तो बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा। अब महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिर कर प्रार्थना करने लगा, हे महर्षि, हे ऋषिवर, हे मुनिवर, मैंने तो जीवन भर पाप किए हैं, बहुत से पाप कर्मों में ही जीवन को व्यतीत किया है। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से उसे छुटकारा मिल गया और इस व्रत के पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने यह चमत्कार देखा तो वह बहेलियों को बिना लिए ही यमलोक वापस चले गए।